भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। संजीव जी, राजस्थान अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संतुष्टि और लालच पर कैसे विजय पाई जाए? ना संतुष्टि मिलती है, ना लालच कम हो रहा है। नाम जप। हाँ, नाम जप। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जो संतोष है वही कामनाओं को शांत करता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक लालच और कामना बढ़ती रहती है। लालच और कामना जब तक बढ़ती रहती है तो कितना भी कुछ भी हो वो अशांत रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कामनाओं पर शासन करने के लिए, लालच को रोकने के लिए, हृदय को शांत और आनंद करने के लिए हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद, भगवान का नाम जप समस्त दुख और विपत्तियों से बचा लेता है। इसलिए खूब नाम जप करो जिससे बुद्धि पवित्र हो, जिससे हृदय में संतोष, शांति और आनंद की उत्पत्ति हो। जब तक भजन नहीं होगा तब तक सुनने और सुनाने से लाभ नहीं मिलता, भजन करने से लाभ मिलता है। खूब नाम जप करो भगवान का। विशाल जी, गांधी धाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंद्रियों से मुक्त होने के लिए क्या उसे जागृति के साथ भोगना सही है या उसे कंट्रोल करना सही है? क्या घी में आग डालने से आग बुझ जाएगी? हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आग है और घी डालो उसमें तो क्या आग बुझ जाएगी क्या? और प्रज्वलित होगी। तो इंद्रियों को रोकने से हम इंद्रिय विजयी हो सकते हैं, ना कि इंद्रियों के भोगने से हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे और इंद्रियां हमारी भ्रष्ट होती चली जाएंगी। क्या भोगने से इंद्रियां कभी तृप्त हुई हैं? आप लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग बताइए कि क्या भोगने के बाद ऐसा लगता है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे? भोगने से यही लगता है और भोगो, अब इसको नहीं, अब इस विषय को भोगो। भोगते भोगते मर गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे, लेकिन आज तक हमें तृप्ति नहीं हुई। हमको इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, ना कि उनकी गुलामी में हमको बहते चले जाना चाहिए। हमारा मानव जीवन मिला है इंद्रिय विजयी होने के लिए, मनोविजयी होने के लिए। हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है। हम भगवान का नाम जप करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गुरु चरणों की रज माथे पे धारण करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हम गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को भोगने से हानि ही हानि है और इंद्रियों को संयम में करने से लाभ ही लाभ है। चिराग जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बोला था कि हमसे प्रेम करोगे तो आपकी परीक्षा लेंगे और श्री जी से प्रेम करेंगे तो आप पे प्यार बरसाएंगी। परंतु महाराज जी, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, तो क्या अभी भी हमें परीक्षा देनी पड़ेगी? ऐसे तुम हमें मान रहे हो, हम तुम्हें मान रहे हैं, अलग बात है। और जब ये हो गया कि आप पीछे पड़ गए हो तब फिर देखा जाता है कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। तुम्हें भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया गया, इसके बाद भी आपको ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। आप कुछ भी करो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हर तरह से उसको धिक्कारा गया, हटाया गया, हर तरह से उसको परास्त किया गया, बस उसके यही निकल रहा है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा मनाए। क्रस कर गया। आप जो चाहते हैं उसके विपरीत हम आपसे आचरण करते हैं। इसके बाद भी आप कहा कि आप जो लीला मनावे सो करो प्रभु, ये तन, ये मन, ये प्राण सब आपका है, आप जैसा आदेश करें। जैसा वो बात फिर लगता है कि ये मेरा है। देहाभिमानी और प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं रहते। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रियाजू से विनय करते हैं, प्रियाजू के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि वो राधा किशोरी से प्यार करते हैं तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो हमारी लाडली जी के सामने। वो तो मतलब ये तो प्रेम का तो प्रेम में क्या है, बिक जाना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हाथ बिक गए। यहाँ लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहाँ तो काम वासना है।
यहाँ प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दें भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वहीं भगवान विराजमान है। जहां प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। पति प्रेम में, मातृ प्रेम में, पितृ प्रेम में प्रेम करो। प्रेम कहां कौन करता है, कहां प्रेम करता है? यहां तो सब वासनाओं का खेल हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं तो अपने नहीं मानते कि मुझसे कोई प्यार करता है, केवल प्रभु प्यार करते हैं। अब आप जैसे प्यार करने लगे तो मुझे लगता है मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है, मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है। पर प्रभु ही प्यार कर रहा है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का हमारे यहां कोई गुंजाइश नहीं। कोई व्यक्ति हमसे प्यार नहीं कर सकता। हमसे जो प्यार कर रहे हैं मेरे प्रभु प्यार कर रहे हैं। इन सब रूपों में प्रभु आए हैं, व्यक्ति नहीं आया। हमारी दृष्टि में व्यक्ति नहीं है, हमारे प्रभु ये स्त्री पुरुष रूप धारण करके आए हुए हैं। हमें दर्शन देकर, हमसे प्रश्न करके, उत्तर सुन करके कृतार्थ करने आए हैं। हमें हमको अपनी चर्चा में लगाने आए हैं, ये हम भाव रखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मधुबाला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या यहाँ ट्विन फ्लेम जैसी कोई वर्ड, महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड को ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे का दर्पण हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। अगर होता है तो उसे पाने के लिए अपनी आज की लाइफ भूलकर या छोड़कर उसे कलयुग में नहीं, कलयुग में पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यहां प्यार नहीं। ये तो एक प्राण और दो देह, जो आप कह रहे हो अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, किसी का भी हो। एक प्राण, दो मन, दो तन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्राण, दोनों के प्राण एक हो चुके हैं। वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया, वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया। ऐसा प्रेम जगत में मुश्किल है। जगत में ऐसा प्रेम देखने में मुश्किल है। सबको अपने अपने मन की चाहिए। हमारे मन के अनुकूल चलो तो हम आपसे प्यार करते हैं, प्रतिकूल हो गए तो आपसे प्यार नहीं। ऐसा प्यार जगत में कहाँ है? ये तो भक्ति में है कि अपने गुरु से प्यार किया और अपना मन प्राण दे दिया, तो जो गुरु की सोच वही शिष्य की सोच हो गई, जो शिष्य की सोच वो गुरु के अंदर स्फुरित हो गई। ऐसा भक्ति में देखा गया, साधना में देखा गया, संसार में तो नहीं देखा गया ऐसा। जी अंकिता महाराज जी, बचपन से ही मेरे में धैर्य की कमी रही है, लेकिन जब से महामंत्र और राधा नाम का जाप चालू किया है तब से शांति और धैर्य आने लगा है। फिर भी कभी कभी वृंदावन की जब याद आती है तब हृदय व्याकुल होता है। इसमें धैर्य की जरूरत नहीं, इसमें और रोना चाहिए, इसमें और विकल होना चाहिए। भगवान के लिए धैर्य नहीं धारण करना चाहिए कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। नहीं, अभी मिलो, आज ही मिलो, और हम रोएं, हम विकल हो जाएं, हमारा धैर्य टूट जाए, यही उत्तम उन्नति है। परमार्थ की उन्नति है कि भगवान के मिलन के लिए, धाम के लिए हमारा धैर्य टूट जाए कि अब नहीं जिया जा रहा प्रभु, अब मिलो। अभी धैर्य है ना, खा पी रहे आराम से, दिनचर्या कट रही, ये धैर्य हमें ठीक नहीं लगता। हमें ऐसा धैर्य का बांध टूट जाए कि अब जिया नहीं जा रहा। जब देखो तब आंसू चल रहे हैं, प्रभु के लिए विकल है, प्रभु को पुकार रहा है, कब मिलोगे? आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, स्वप्न में भी नहीं आए, अब कैसे धैर्य रखूं? ऐसे ऐसे विकलता होनी चाहिए। सारंग नैनी जी, शेहरवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी अगले महीने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का महत्व होता है। हम आपके शरणागत, आप अपनी उपासना पद्धति में रोज छवि सेवा, मानसी सेवा तो गुरु जी की करते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के दिन या उन दिनों में क्या विशेष करना चाहिए? उनके गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। यदि प्रगट में विराजमान हो तो गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन मात्र ही सारी सेवा हो जाती है। अगर हमारे पास पत्र, पुष्प, फल जो भी हमारे पास है, उनके चरणों में जाके चढ़ाएं, उनके दर्शन करें, उनकी मंद मुस्कान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। पादुका और फोटो की तो रोज पूजा करते हैं, एक दिन साक्षात जाकर पूजन करने का सौभाग्य है गुरु पूर्णिमा को, तो अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने चाहिए और जो पत्र पुष्प उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहना चाहिए। यही गुरु पूजा है।
सजल शर्मा जी, बेंगलोर से। राधे राधे लाडी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है। आपकी कृपा से राधा नाम तथा अच्छे आचरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि लौकिक उन्नति के लिए यदि विदेश में मुझे नौकरी मिले तो क्या मुझे जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। सबे भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, सब भगवान की रचना है। अगर आवश्यकता पड़े तो चला जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई योग्यता बनानी चाहिए और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट में हम विदेशों में जब हम भ्रमण करते हैं तो हमारा ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं व्यर्थ नहीं जाता। देश विदेश जाने वाले के ज्ञान का विकास होता है और उसी ज्ञान से हम अपने समाज की सेवा करें। मानो डॉक्टर है, मास्टर है, अच्छी क्वालिटी का अगर हमारे अंदर ज्ञान आ गया, अच्छी बातें हमारे अंदर आ गई, हम ग्रेजुएट हो गए, तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। तो जानना चाहिए, हम कहते हैं जानना चाहिए, पर अपनी पद्धति से रहना चाहिए। पद्धति विदेशी नहीं अपनानी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। गुण दोष सब जगह हैं, तो विदेशों के अवगुण नहीं लेने चाहिए। व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमको उनके गुण लेने चाहिए, उनकी योग्यताएं लेनी चाहिए और अपने देश में आकर उसका विकास करना चाहिए। अरे जी, आप कहते हैं संघ का प्रभाव होता है, पर वैसे संघ में रहने से वैसे दोस्त हैं, वैसी पद्धतियां हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम स्वभाव लेकर के जाएं तो हमको कोई फंसा नहीं सकता। हम अच्छे अच्छे सद्गुण लेकर के आ जाएं। जैसे बहुत ऐसे विकासशील बातें हैं जो हमको विदेशों से प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेशों में जा करके अपने कला कौशल, अपने हस्त कौशल से बड़े प्रवीण बनते हैं। जैसे ऑपरेशन है, एक आदमी है कि वो उस तरह नहीं कर पाता और एक है विदेश से सीख के आया है तो उसमें बहुत प्रवीण हो चुका है। तो हमें लगता है जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई किसी भी विषय में विदेश जाना चाहिए, पर मांस, मदिरा और व्यभिचार, इन 3 दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि विदेशों में इनकी भरमार है। प्रायः लोग नशा करते हैं, प्रायः लोग मांस खाते हैं, भोजन भी प्रायः मांस ही खाते हैं और व्यभिचार करते हैं। तो हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हम कला कौशल सीखने के लिए कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी पद्धति से रहें। जी, और एक बार जो गया फिर आता ही नहीं। अब ये बात तो हमें कम अच्छी लगती है। हम जाए लेकिन अपने देश के लिए सीख के लाए और अपने देश की उन्नति करें, अपने देश को पढ़ाएं लिखाएं, अपने देश की सेवा करें। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा पैसा मिल गया तो वहीं रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम भारतीय हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऐसे भारत माता से हम प्यार करते हैं। हमें अपने ही देश में आना चाहिए और अपने देश का विकास करना चाहिए। अपनी संस्कृति को वहां पे फैला सकते हैं। इतना पावर हृदय में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि उनकी संस्कृति हमारे अंदर ना जाए, हमारी संस्कृति उनके अंदर चली जाए, तब तो बहुत बड़े पावर की बात है। देखो, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब चल रहा है ना, ये उन्हीं की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति नहीं। अब जो गंदगी फैल रही समाज में, आप इससे खुद अनुभव कर सकती हैं कि जैसे एक बच्ची है, एक बॉयफ्रेंड बनाया और महीना भर के बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड। इसे चरित्रहीनता कहते हैं। ये कभी एक पति की नहीं रह सकती और ऐसे लड़के कभी एक पत्नी पर अपना भाव नहीं रख सकते। तो हमारा तो बिगड़ गया, हमारा सनातन धर्म गया, हमारी गृहस्थी चौपट हो गई। अच्छा, विदेश में ऐसा नहीं है। आज तुम उनके साथ जाओ, कल उनके साथ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल मन यही चाहता है कि हमारे ऊपर कोई बंधन न हो, हम जब जिससे मिलना चाहे मिल ले। ये हमारे देश की पद्धति है नहीं। हमारे देश की पद्धति है, जिस पुरुष को एक बार अपना लिया आजीवन निर्वाह किया, जिस स्त्री को एक बार स्वीकार कर लिया आजीवन उसे अपना हृदय बना करके निर्वाह किया। ये हमारे भारत की पद्धति है। तो ये जो विदेशी पद्धतियां हैं, ये हमारे देश में बड़ा कूड़ा करकट फैला रही हैं, ये बड़ी गंदगी फैल रही बच्चों में, वो नई आधुनिकता में नशा व्यभिचार, इसी में फंसते चले जा रहे हैं। तभी हिंसा, चोरी और ये सब बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है। मोहित खंडेलवाल जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में
कहा है कि ठाकुर जी को दूसरिया पसंद नहीं है। महाराज जी यहाँ दूसरिया से क्या तात्पर्य है? अलग अलग रूपों का है या नहीं, भगवान को दूसरिया छोड़कर का किसी और का? तात्पर्य है जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो हमारा मोह फैला हुआ है वो समेट करके अनुराग रूप से भगवान के चरणों में लग जाए। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस एक हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव आ जाए। पत्नी में भगवान, माँ में भगवान, पुत्र में भगवान, जगत में भगवान, सर्वत्र भगवान। यह है दूसरिया न कोई, दूसरा कोई नहीं। दूसरा अगर कोई कि हमारी पत्नी प्रिय है तो फिर भगवान से अभी प्यार नहीं होगा। पुत्र प्रिय है तो भगवान से प्यार नहीं होगा। पुत्र में भगवान है इसलिए प्यार है, पत्नी में भगवान है इसलिए प्यार है। और जिस दिन भगवान निकल जाए तो उसी पत्नी और पुत्र के प्यारे शरीर को हम दाह संस्कार कर देते हैं। शरीर से प्यार करते हुए भी हम आदर भगवान का करते हैं। अगर प्रिय पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम उसी प्रिय पत्नी के शरीर को पैसा देकर जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंकवा देते हैं। अर्थात हमारे हृदय में आदर भगवान का ही है, लेकिन अनजान है हम ये जान जाएं कि मेरे भगवान पत्नी रूप में है, मेरे भगवान पुत्र रूप में, मेरे भगवान माँ रूप में, सब चराचर जगत भगवान का स्वरूप, जीवन मुक्त हो गए। यही बात है कि दूसरिया भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का स्वरूप क्या है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, मैं सेवक हूं। यही अनन्य भाव है। समझ पा रहे हो आप? बबीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्रिया योगी भी प्रभु की भक्ति करते हैं और स्वयं इच्छा से महासमाधि लेते हैं, देह त्याग करते हैं, पर भक्ति में इंतजार करना होता है मृत्यु का। नहीं, स्वयं इच्छा से कभी मृत्यु नहीं होती। उनको मृत्यु का पता होता है, कल 7:00 पर हमारी मृत्यु का योग है, तो वो समाधिस्थ हो गए और कल छोड़ देंगे शरीर, क्योंकि उनको पता हो गया। भजन करने से पता हो जाता है कि कल हमारा शरीर छूट जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रभु के विधान का जो मृत्यु का समय है उसको टाल करके वो पहले ले लेते, नहीं, वो प्रभु के विधान के समय ही मृत्यु योग अपना उपस्थित मान करके समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मनमानी जो मृत्यु करता है उसे आत्महत्या कहते हैं, और आत्मा वाले की दुर्गति होती, सदगति नहीं होती। समाधि जो ली जाती है उसमें प्रभु का संकेत होता है कि आज के अमुक दिन में अमुक तारीख में तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो वो उसी तारीख का चिंतन करते हुए समाधि ले लिया और बस शरीर पूरा हो गया। समझ पा रहे आप? ये पूछना था कि सर अगर भगवत प्राप्ति करनी हो, जीवन मुक्ति लेनी हो या प्रिया प्रीतम के चरणों को पाना हो, तो क्या सबसे सटीक हो? भजन। हर समय देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो और खूब नाम जप हो, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता पैदा होने लगे, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम साधना है, और इसी से यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन जी स्वयं कह रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे भगवत स्मृति प्राप्त हो गई। ये खास बात है। हर समय भगवान की स्मृति में डूबे रहने वाला सब, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का साधक हो, चाहे कर्म मार्ग का साधक हो, सबका मतलब है, जैसे योगी जन भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाड़िले कहते हैं तो वही। जब तक उनका अखंड चिंतन नहीं होगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान के चिंतन में तन्मय, यही सिद्धावस्था है। इसी के लिए प्रयास किया जाता है। महेश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य इतने कष्ट एवं समय लगाता है, वही धन अंत में उसे अपनों से अलग करता है। महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि माया का एक कपट रूप है, इसी में तो सब पागल है।
बैंक बैलेंस हो जाए, धनी बन जाऊं, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप धनी नहीं निर्धन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जब श्वासें छूटेंगी तो आपके साथ 25 पैसे चलेंगे क्या, 1 रुपया चलेगा क्या, तो आप निर्धन हो गए। पूरा जीवन श्वासें लगा दी जिस धन के कमाने में, अंत समय जब शरीर छूटा तो आपके साथ कुछ नहीं गया। अगर राम राम जपते, राधा राधा जपते, कृष्ण कृष्ण जपते तो ये भी धन सार्थक हो जाता, वो भी सार्थक हो जाता। तो धन्य वो हैं जिनके रुपए से संत सेवा हो रही, गौ सेवा हो रही, समाज सेवा हो रही, और भजन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, तो उनका ये जीवन भी धन्य और परलोक भी धन्य हो जाता है। और जहां धन होता है वहां कई प्रकार के छल कपट भी होते हैं। आपको पास पैसा है तो आपका लड़का ही आपको मार सकता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कहीं काम लोभ और कहीं धन लोभ, यही कारण मिलेंगे आपको हिंसा के। स्त्री, रुपया और जमीन, संपत्ति आदि, यही है जिनके कारण ये सब हत्याएं होती हैं। हाँ, वही जर जोरू जवेल, यही है जिनके कारण सब ये होता है। तो ये मायाकृत है, इसलिए शांति इससे प्राप्त होने वाली नहीं, इससे बिलगाव ही होता है, छल कपट ही होता है, और भगवान से भी बिलगाव हो जाता है। जो हम गरीबी से जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करें तो भगवान से प्यार हो जाए, और जब अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो शराब की बोतल से, मांस से, विचार से, गंदी आदतों से प्यार होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। विजेंद्र जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे द्वारा किया गया नाम जप मैं दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले भगवान को समर्पित करें। जो नाम जप करें पहले भगवान को समर्पित करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें जिसके प्रति आपको समर्पित करना है। फिर सरकारी विभाग है, जैसे राजकीय बैंक में आपने पैसा जमा किया, अब वहां से ट्रांसफर कर सकते हो आप। तो पहले नाम जब भगवान को समर्पित करो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और वो नाम जब फिर किसी को भी दे दोगे तो वो पलट कर आपका और मंगल करेगा। उसका मंगल तो होगा ही, लेकिन एक नाम जप का मंगल और दूसरा नाम जप दान का मंगल, उसका भी तो फल है, वो आपका परम मंगल कर देगा। और जिसको देना चाहोगे उसको दे सकते हो नाम जप। जैसे अनुष्ठान होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग दूसरे के प्रति अनुष्ठान करते हैं तो उनको लाभ मिलता है ना, ऐसे हम नाम का अनुष्ठान करके किसी भी जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए संत जनों को जगत बंधनी कहा गया कि वो अपना भजन करके जगत मंगल करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वो अपने भजन से ही तो जगत का मंगल करते हैं, इसलिए जगत पूजनीय संत जन होते हैं। जी दिवाकर जी लुधियाना पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर ज्योतिषी में सबसे पहले से सब कुछ निर्धारित है तो फिर मेहनत करने का क्या महत्व? नहीं, ज्योतिष में क्या निर्धारित है? दो ही बात तो निर्धारित है, पूर्व का सुख और दुख। नए कर्म तो निर्धारित नहीं है ना। तो हम कोई पशु हैं क्या कि सुख दुख भोगते हुए काटते रहे? हम सुख को भोगेंगे, दुख को रौंदेंगे। ऐसी हम तपस्या करें, ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें कि परम सुख को प्राप्त हो और विपत्ति दुख को रौंद कर हम भगवान की प्राप्ति करें। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये हमें नया करना होगा। हमारे भाग्य में दो ही कर्मों का फल लिखा है, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, बस इसके आगे नहीं। अब इसके आगे भजन करना, सत्कर्म करना, दान करना, तपस्या करना, तीर्थयाटन करना, भजन करना, ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है। ये हमको भजन करना है और करके हमें नए भाग्य की रचना करनी है। हम मनुष्य, हम कोई पशु पक्षी थोड़ी हैं, हम मनुष्य हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। नहीं, इस समय भजन करने का अवसर है। हम नया कर्म अनुष्ठान करके अपने भाग्य का परिवर्तन करने के लिए मानव देह प्राप्ति की, ना कि भाग्य के अनुसार केवल चलकर मिट जाना। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप जी? रूबी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नौकरी करती हूँ और ऑफिस आते व जाते समय व ऑफिस में समय मिलने पर मंत्र का या नाम जप का नियम लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर समय मेरा ध्यान इसमें ना होकर दूसरे कामों में लग जाता है। कोई बात नहीं, भगवत प्राप्ति का कोई बात नहीं। जिस काम में मन लग जाता है उस काम को भी भगवान को समर्पित कर दो।
ये कर्मयोग बन जाएगा। जो संसार का काम निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने के योग्य हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है। तो नाम जप करो, और जब नाम भूल करके कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जो काम किया, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, ये जो 8 घंटे हमने काम किए, ये समय 8 घंटे का समय मैं आपको समर्पित करूं, वो आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। उसे कर्मयोग कहते हैं, मदर्थ कर्मयोग, भगवद अर्पण कर्मयोग। तो इसलिए नाम जप करो, और जो कर्म में तन्मयता हो जाए और भगवान का विस्मरण हो जाए, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, वो भी भक्ति बन जाएगा। शंकी कुमार जी कनाडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक मनोचिकित्सक और रिसर्चर हूँ। गुरुजी, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन मेरे को दिक्कत, बहुत परेशानी होती, कष्ट होता है। जब मुझे कोई, महाराज जी, मैं किसी को दुखी देखती हूँ और उनको नाम जप और सत्संग के बारे में बताती हूँ, फिर मुझे लगता है कि आपने बोला है कि पहले खुद तो भगवत प्राप्ति कर लो, ज्ञान नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने मित्र परिकर को सद उपदेश करना चाहिए, सदमार्ग में चलाना चाहिए। हम अपनी अनुभूतियां भले न बताएं, लेकिन हमने संत से ऐसा सुना है कि राधा नाम जपने से मंगल होता है। हमने संत से सुना है शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। ये बातें तो हम सब अपने मित्र परिकर को सबको बता सकते हैं ना। अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए मना किया गया है कि परमार्थ में अपनी अनुभूतियों को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्त न हो जाए। लेकिन हम जो सत्संग में सुना वो दूसरों को सुना सकते हैं ना, हम वो दूसरों से चर्चा कर सकते हैं ना, जिससे दूसरा भी लाभ ले सके भगवान नाम का, उसका भी परम मंगल हो सके। तो इसमें निषेध नहीं। कभी कभी अहंकार सा हो जाता है, वो अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात आ गया कि मेरे द्वारा इनका परिवर्तन हुआ, तो ये भी भगवान को समर्पित कर। ये तो समर्पण योग बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग। अगर हम अहंकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसको भी भगवान को समर्पित कर देते, तो भगवान अहंकार का नाश कर देंगे। हमारे भगवान के द्वारा ही अहंकार का समन होता है, वो अहंकार भी पवित्र हो जाएगा जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। गुरुजी, कभी कभी जैसे सब पूछते हैं, जैसे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इतने समय से, तो लोग बैठ के पूछते हैं अच्छा और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। तो लगता है कहीं मेरा भजन ना रुक जाए अगर मैं सबको ये चीज बताऊं। नहीं, ऐसा बताओगी तो आपका भजन और बढ़ेगा। जब हम अपने प्रिय प्रभु के नाम को, प्रभु की कथा को, प्रभु के मार्ग को सैकड़ों में बांटते हैं, तो उसका भी तो लाभ हमें मिलता है। वो पलटकर हमारा मंगल करता है, तो हमें और उन्नति होती है। इसमें ऐसा ना सोचिए। भगवान ने आदेश किया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो मेरे में चित्त लगाए, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए भक्त जन है, वो आपस में बैठकर जब मेरी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा में खुश रहते हैं, मेरी चर्चा में रमण करते हैं, तो उनका उद्धार मैं करता हूं। भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। जो मेरी चर्चा करते हुए निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। ऐसा भगवान आदेश करते हैं। ये भगवान की बात है, अपनी बात नहीं है। तो हमें भगवान की बात माननी चाहिए, बैठकर चर्चा करना चाहिए, भगवान नाम का उपदेश करना। आप भी नाम जप कीजिए, आप भी नाम कीर्तन कीजिए, आप बुरे आचरणों को छोड़ के तो देखिए आपको कितना आनंद आता है। ऐसा प्रलोभन देना चाहिए, ऐसा भाव देना चाहिए। कुलविंदर सिंह जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन ना तो संसार में लग रहा है और ना ही पूर्ण रूप से परमात्मा में, हर समय चित्त खिन्न सा रह रहा है महाराज जी। उसे बढ़िया स्थिति है, अगर घसीटा चाहो तो घसीट सकते हो, भगवान की तरफ ले आओ। बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न जब मन हो जाता है तो एक आनंद की खोज होती है, एक शांति का रास्ता चयन करने का मन होता है। तो संसार की तरफ मत जाना, भगवान की तरफ बढ़ो, तो यही खिन्नता तुम्हारा सहयोग कर देगी भगवत प्राप्ति के लिए। खूब उत्साहित हो जाओ नाम जप करने के लिए। खिन्नता बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें संसार में फंसने नहीं देगी। क्यों परमार्थ में भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन परमार्थ में थोड़ा प्रयास करो, नाम जप करो। बिना नाम जप के बुद्धि का विकास नहीं होता। नाम जप करो, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो आप खूब नाम जप करो, तो देखो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नाम जप चलो जितने हिंदी की कृपा करते हैं गुरु जी, पर मतलब कुछ अनुभूति मतलब अभी अब कैसे अनुभूति हो जाएगी। हम कई बार बताया है कि 500 ग्राम पाप है और 25 ग्राम नाम जप है,
अब आप विचार करो कैसे परमानंद की अनुभूति होगी जब 600 ग्राम नाम हो तब जाके वो 500 ग्राम पाप का नाश करके तुम्हें आनंद प्रदान करे। तो ऐसे लगता है चुटपुट थोड़ा जप लिया और लगता है परमानंद की अनुभूति होती, इसलिए और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो। प्रेक्षा शर्मा जी हाथरस। श्री हरिवंश महाराज जी बुद्धि इतनी पतित है कि जानते हुए भी किसी संत की पहचान हम उनके बाहरी व्यवहार से नहीं कर सकते, फिर भी ये मन कभी कभी संतों को देखकर कोई गलत दूरदर्शन कर लेता है, जिसको हम श्री जी की प्रेरणा ये कहकर काटते हैं कि ये मन श्री जी को समर्पित है, इसलिए इसके विचार भी मेरे नहीं है और उसे गलत बात का चिंतन नहीं होने देना। लेकिन हम ये कहते हैं संतों में क्या दोष दर्शन दिखाई दे सकता है? महाराज जी कुछ भी आता है दिमाग में कि ये क्या साधन है या कुछ भी, मतलब कोई मतलब भी नहीं है उस बात। हाँ तो फिर बावरा मन है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। तो पागल मन है, जैसे पागल मन है तो फिर उसकी बात क्या माने? महाराज जी मैं तो श्री जी पर डाल देती हूँ कि श्री जी के जब मन ही श्री जी को समर्पित है तो विचार भी श्री जी के को समर्पित है। बढ़िया है, ठीक है, बस ऐसे करके संतोष करो, लेकिन वाणी से निंदा मत कर देना। क्यों? हाँ कोई बात नहीं, कलयुग का एक प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते, चाहे जिसके प्रति हो जाए। अगर वाणी से ना बोला जाए तो मानसिक पाप नहीं लगते। कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और होए नहीं पापा। जी डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी आज से 3 वर्ष पूर्व जीवन में एक भारी विपत्ति आई जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे, फिर श्री जी की कृपा से आप हमारे जीवन में आए, उन्हीं की कृपा से आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी इस संसार में हर प्राणी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि एवं समय विधाता ने पहले ही रच रखा है, फिर यदि कोई आत्महानि करता है बहुत तो दुर्गति होती है। क्यों मानते हैं? बहुत दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवतिक कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवतिक कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी, आत्महनन गति जाए। में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण करो। अपनी इच्छा से पूर्ण करोगे तो आत्महत्या मानी जाएगी। महाराज जी ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आत्महानि करता है तो ये भी तो विधाता ने ही रचा है। नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है, ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो निगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं और वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा, आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। यह भागवतिक विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवतिक विधान नहीं होता, आत्मा भागवतिक विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध, महत अपराध बन गया जिससे आत्मा का योग लगा। लेकिन महाराज जी यदि कोई खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है, उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं हैं लेकिन मुझे सजा मिल रही है तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या ना करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग लें, चाहे भले फांसी क्यों ना मिले, तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया और कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहां निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और 2
राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते। धीरे 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 मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है, मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे और खींचते, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया था। जज ने सफाई के लिए जब वो गया पूरा वीडियो सहित पेश किया तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, अब तो जान गए हो ना आप। तो जज ने कहा सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा ना मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहां निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप हम आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहां भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवावस्था में किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहां स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है प्रेम दान के नाम पर। महाराज अभी मैंने छोड़ दिया, बट अपराध तो नहीं लगेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है? भ्रष्ट आचरण। अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे,
न संत है ना वो कोई गुरु है, बिल्कुल नहीं अपराध लगता है। ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। इन्हीं की वजह से असली संतों पे द्वेष। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पाखंडी ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम अपने मार्ग में चलो। तुम्हें मार्ग बताने के लिए, गंदे गंदे संबंधों को मिटाने के लिए तो गुरु बने, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कराने के लिए तो गुरु बने। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है? ऐसा कौन सा समर्पण कहता है? ऐसा कौन सा गुरु मार्ग कहता है? हमें बतावा करके। मनमानी आचरण, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो, तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब आज से हम गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रिया करेंगे, शरीर से हम मनमानी पापाचरण नहीं करेंगे। तन समर्पण है। तन समर्पण का मतलब है कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा अब जो गुरुदेव ने बताया है। अब हमारा मन संसार को नहीं सोचेगा, प्रिया प्रीतम को सोचेगा। वाणी से हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा। ये समर्पण है। ये समर्पण के, ये कोई समर्पण की बातें, गंदी बातें हैं। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो कि महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो कि वो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़ाए, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है, वो नाटकी, वो मायावी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा सतमार्ग नहीं होता। महाराज जी, गुरु सही और शिष्य कोई विद्रोह करे तो गुरु का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस शिष्य का विरोध महाराज जी हम सांसारिक लोग कर सकते हैं, जो शिष्य गुरु का विरोध करे अपने आप वो बुझ जाएंगे। विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती। आकाश में कोई थूक कर गंदा करना चाहे, मुंह अपना करेगा, बिल्कुल नहीं। देखो संतों की निंदा लोग करते हैं, बड़े बड़े संतों की निंदा होती, वो निंदा करके अपना नाश कर लेते। संतों को कुछ होता है क्या? तो फिर हमें इन बातों पर नहीं डरना चाहिए। विरोध करने की जरूरत है, वो जो कर रहा है वही उसको नष्ट कर देगा। वो जो निंदा कर रहा है वो कर्म ही ऐसा कर रहा है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। देखो सच्चाई में एक तुमको बात बताएं, छाती में एक बल होता है, छाती में एक बल होता है। अगर हम गलत है ना तो फिर हमें डर लग जाएगा। अगर सच्चाई है तो कोई भी, देखो गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना, हम इस बात में क्यों नाराज हुए? ये गलती नहीं है, ये गलत आचरणों का प्रचार प्रसार है। गलती होने का मतलब जैसे अब हम साधना में चल रहे हैं, अब हमारा मन दिख गया, मन कहीं फेल हो गया, तो ब्रेक कहीं भी फेल हो सकती। गाड़ी है, अब उसको संभालो, तत्काल संभल पावे। अगर गिर गए तो फिर संभलो। ऐसे चला, ये बहुत विचित्र माया है। वो गिर जाना एक अलग चीज होती है, और इस तरह का व्यवहार करना, जानबूझ करके ऐसे उपदेश देना, ये बहुत हानि का विषय होता है। ये समाज में गंदगी फैलती है। इतनी बात समझ लो, जो गुरु तुम्हारे शरीर को छूने की चेष्टा करे, जो गुरु तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, तुरंत हट जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा, कभी दोबारा मत जाओ। वो गुरु नहीं, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है, जो धर्म भ्रष्ट बैठे हुए हैं, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए भेष का आश्रय लिए। वो संत नहीं है। संत वही है जो तुम्हारे आचरणों को सुधार दे, जो तुम्हारा परिवर्तन कर दे, तुम्हारा शोषण कर दे, उसे संत नहीं कहते। ऐसा नहीं हमने आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है, और ना ऐसा हमने प्रगट में संतों में देखा है। ऐसे माताएं बहनें बहू बिटिया सब जाती हैं तो बिल्कुल संत भगवान की तरह होते। कहीं भी किसी भी बहू बेटी के पास बैठे तो कभी संशय थोड़ी होता था? नहीं, ऐसे कभी आचरण नहीं सुने गए। ये सब नए नए जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भेष बना लेते हैं पाखंड में, वही लोग ऐसा करते हैं। सच्चे मार्ग का पथिक संत ते होए न कारज हानि, भूल न देह कुमारग पाऊं। संतों के लिए लिखा है, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। सच्चे गुरु की और सच्चे संत की पहचान क्या है महाराज? जिनके पास जाने से भगवान का स्मरण होने लगे और सब आचरणों में सुधार होने लगे, बिना किसी प्रयास के सब आचरणों में सुधार होने लगे, सच्चे संत की ये पहचान है।
बिना किसी प्रयास के अनायास आप गंदे आचरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं और आप उनके प्रभाव से बढ़ते चले जा रहे हैं अध्यात्म में। ये संतों का प्रभाव होता है, तभी संतों को भगवान से भी अधिक कर माना गया है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम करदास। बाहरी किन्हीं लक्षणों से नहीं पहचान सकते? बाहरी लक्षणों से तो नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि बाहरी लक्षणों में नौटंकी नाटक में भी 2 घंटे के लिए जो साधु बनता है तो बहुत सावधानी से बनता है, पूरी सेफ्टी वैसे दिखाता है। तो अगर हम बाहरी संत का नाटक दिखाना चाहते तो बड़ी सेफ्टी से दिखाएंगे। संत की स्थिति होती है अंदर की, उसका बाहरी प्रभाव यही होता है कि उनका सुनने से, उनका दर्शन करने से, उनका संग करने से हमें गंदे आचरणों से ग्लानि होने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगे, गंदे आचरण त्याग होने लगे, अच्छे आचरण स्वीकार करने लगे। यही संतों का बाहरी परिचय। अंदर की स्थिति तो जब तक आप संत नहीं बनेंगे तब तक नहीं जान सकते, क्योंकि संत का नाटक तो नौटंकी नाटकों में, फिल्मों में भी लोग कर लेते हैं। तो संत का नाटक करने के लिए थोड़ी देर गंभीर रहना, रो देना, ऐसा बनना, ये तो हो सकता है, नाटक से भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक अंदर क्या है ये तो वही जान सकता है जो उस कोटि का संत हो। तो देखते ही पता चल जाएगा कि नौटंकी नाटक कर रहा है या सच्चा है, या भगवान जानते हैं और या कोई उच्च कोटि का संत जानता है। दूसरा संतों को नहीं पहचाना जा सकता। सच्चे संत हमें मिले, इसके लिए हमें क्या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे सच्चे संत मिले। और जब भगवान कृपा करते, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते तब संतों का संग प्राप्त होता है। भगवान जिन गुरु को हम प्राण मानते हैं, रब्बर परमात्मा मानते हैं, उनकी कोई निंदा करते क्रोध अपने आप आ जाता है। नहीं सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। ये मूर्ख लोग, पागल लोग बोलते रहते हैं। देखो, संत की बाहरी बातों की ही प्रशंसा और निंदा होती है, आंतरिक स्थिति को तो कोई जान नहीं सकता। बाहरी बातों में जैसे बहुत भीड़ लग रही, अरे वो तो इतनी गाड़ी में चलते हैं, अरे इससे ज्यादा और क्या निंदा हो सकती है। बस यही संसार की बातें हैं। संसार यही चीजें तो देख पा रहा है, और क्या देख पा रहा है? संसार नहीं देख पाएगा। बहुत भीड़ होगी, लाखों भीड़। आपकी वीडियो के जरिए हम आग्रह चाह रहे हैं, पहली बार आए, क्या चीज को आग्रह कि बहुत लोग हमें तलेटी में मालूम रहे ना रहे पर आके शौच गंदगी कर जाने आते, हमारा मन बड़ा दुखी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सबसे प्रार्थना है कि जो गिरिराज जी पधारते हैं, अपने गिरिराज जी को दूषित ना करें। जो गिरिराज जी के तलहटी इसमें प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं, यहाँ मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना या भोजन पाकर दोना पत्तल फेंक देना, ये बहुत बड़ा पाप है। आप लोग गिरिराज जी आते हैं तो आप गिरिराज जी के बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ आप दोना पत्तल फेंकिए, बाईं तरफ लघुशंका कीजिए, बाईं तरफ शौच कीजिए, बाईं तरफ थूकिए। अगर ये आप दाईं तरफ करते हैं गिरिराज जी की तरफ तो यही पाप हो जाएगा। आप आते हो निष्पाप होने के लिए, लेकिन यहाँ पाप करना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यही सारे पाप नष्ट होते हैं। अब यहाँ पाप बन गया तो हम कहाँ नष्ट करेंगे।